केशव की शादी के 4 वर्ष निकल गए, पर शालोनी के साथ उसका सामंजस्य बनने का नाम ही नहीं ले रहा था। छोटी छोटी बातों में शालोनी अक्सर बुरा मान जाती। केशव को समझ में नहीं आता कि अपनी संगनी को कैसे मनाए। उन दोनों के कॉलेज का साथी निशांत सालों बाद उनसे मिलने आया। दोनों ऑफिस के पास ही के रेस्टोरेंट में साथ में लंच कर रहे थे। निशांत ने सालोनी से भी मिलने की इच्छा जाहिर की, पर केशव ने बात बदल दी। इस बात पर उसे संदेह हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। बहुत पूछने पर केशव ने बताया कि वह खुश नहीं रहती है, बात बात पर नाराज होती है, मुझसे भी खुलकर बात नहीं करती और ना ही किसी से मिलना जुलना चाहती है। आखिर मैं क्या करूं? कैसे खुश रहेगी? तुम तो अपने परिवार के चहेते हो, निशांत ने कहा। चारों ओर तुम्हारा यशगान होता रहता है। उसके व्यक्तित्व को भी उभरने दो। पहले साथ वक्त बिताते थे न, वैसे ही कुछ निजी समय निकालो। कहीं न कहीं उसे नजरअंदाज कर रहे हो, क्योंकि मैं जिस सालोनी को जानता था वो बेहद हंसमुख व मिलनसार थी। उसमें आया बदलाव के लिए बस तुम जिम्मेदार हो केशव, निशांत ने कहा। ठीक ही तो कह रहा था मैं। इस बात पर कभी उसका ध्यान गया ही नहीं। 4 बहनों के बाद जन्मे केशव का बचपन अति लाड प्यार में बीता था। माँ बाप प्यार से कान्हा बुलाते थे। बाहर का नाम भी उन्होंने केशव रख दिया था। बचपन में स्कूल, फिर कॉलेज में हर जगह उसके मधुर व्यवहार और अलग से व्यक्तित्व के कारण उसे खूब प्रसिद्धि व प्यार मिला। और हाँ, लड़कियां भी दीवानी थी केशव की, पर उसने किसी से दिल न लगाया था सिवाय सलोनी के। दोनों की दोस्ती थी और शादी भी हो गई। पति के प्यार में कोई कमी न थी, पर जताना नहीं जानता था। ऐसे में उनकी दूरी बनती ही जा रही थी। सलोनी अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसका कहा कोई नहीं टालता था। एक इसी बात ने उसे केशव के समक्ष कभी झुकने नहीं दिया। दोनों ही अपने परिवारों के बेहद लाडले थे, पर यहाँ सब केशव की ही पसंद की बातें करते, उसको ही खुश रखने के प्रयास किए जाते, जैसे उसके सामने सलोनी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। केशव को उसके मनोदशा की कोई खबर ही नहीं थी। वह अपनी ही दुनिया में खोया रहता। सबके बीच व्यस्त रहने वाला केशव पत्नी के मन को समझ ही नहीं पाया था। स्त्री का मन समझ सकना सबके बस की बात नहीं है। इस वाक्य में ही सारे रहस्य निहित हैं। अपने ही मन में सवाल भी है और जवाब भी। बस इसकी जानकारी उन्हें हो पाती है जिन्होंने इस विषय पर गंभीरता से विचार किया है। केशव की समस्या मित्र समझ गया था। अनुभव इंसान को सब सिखा देता है। उसने कहा कि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। एक पति पत्नी के बीच तो ईश्वर भी प्रवेश नहीं करते। इस रिश्ते के अंदर अपनी पत्नी को खुलकर जीने दो। बाहर चाहे जो भी मजबूरियां हो, पर तुम दोनों के बीच आपसी समझ व अटूट प्रेम हो। तुम्हारे रिश्ते की आधारशिला होनी चाहिए। वह उन दोनों के केरल के टिकट्स बुक कर साथ लाया था। दोस्त के सामने टिकट्स रख कर इतना ही बोला, कब तक देवकी यशोदा, नंद बाबा और गोपियों के कान्हा बने रहोगे मित्र? प्रेम के ही सब रूप हैं। राधा तो कान्हा की आत्मा है। उन्हें क्यों अछूता छोड़ रखा है? अपने प्रेम की नींव रखो। अपने पारिवारिक जीवन की सफल शुरुआत करो और फिर दोनों सालों बाद बिल्कुल अकेले घर से बाहर निकले। चेहरे पर एक चंचलता थी। सलोनी को पता था कि अब उसकी बातों का केंद्र केशव और उसकी वो है। केरल के 4 दिन कैसे निकले पता ही नहीं चला। सच पूछो तो सलोनी को वापस आने का दिल नहीं कर रहा था। और हाँ, केशव ने ये समझ लिया था कि इस रिश्ते की भी एक निजता है।
उन सीमाओं के अंदर बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। वापस घर आने पर सबको एक अलग ही सलोनी दिखी। इस आत्मविश्वास से भरी सलोनी की आंखों में फिर किसी ने आंसू नहीं देखा और जल्दी ही एक प्यारी सी नन्ही कली खिलने की उम्मीद से बंधी सलोनी फिर से सपनों में जीने लगी थी। बस खट्टा खाने की ललक में बार बार रसोई में जाती। सलोनी ने सासू माँ का दिल जीत लिया था। केशव ने सलोनी की चाहत में अपनी चाहत ढूंढ ली थी और कुछ महीनों बाद उनके आंगन में एक नन्ही परी का आगमन हुआ। केशव अपनी गुड़िया को बाहों में झूले में झुलाने लगा। उसकी दुनिया प्यार से संवर गई थी। हंसती खेलती छोटी सी प्यारी सी उसकी अपनी नन्ही सलोनी ने उनके जीवन को इंद्रधनुषी कर दिया था। धन्यवाद।